हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है मृत्यु एक अटल सत्य। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नंदपुर नामक गांव में हीरानंद नाम का एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। हीरानंद बचपन से ही ब्रह्मचारी था, इसलिए उसके परिवार के नाम से कोई नहीं था। उसका केवल एक बचपन का मित्र था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम जो कि हीरानंद के गांव से 3-4 गांव दूर के गांव में रहा करता था। वो जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। एक बार हीरानंद को जब मानसिक अशांति सी होने लगी तब उसने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के मित्र से मुलाकात किया जाए जिससे कि कुछ शांति मिल सके। ऐसा सोचकर हीरानंद हरिराम के गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। हरिराम के गांव जाने वाले रास्ते में 3-4 गांव और कुछ जंगल भी आते थे। हीरानंद जब जंगल से होते हुए गुजर रहा था तब उसके साथ सफर में भैरव नाम का एक आदमी जुड़ गया। भैरव का साथ पाकर हीरानंद को भी काफी अच्छा लगा और बातों ही बातों में उसका सफर भी अच्छा कटने लगा। चलते चलते रास्ते में जब पहला गांव आया तो भैरव ने हीरानंद से कहा कि तुम आगे बढ़ो, मेरा इस गांव में कुछ काम है, उसे खत्म करके मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। हीरानंद ने अपना सफर धीरे धीरे जारी रखा। वह अपने सफर में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी उसे पता चला कि उस गांव में कोई फांसी लगाकर मर गया है। आगे भैरव फिर उसके सफर में साथ हो गया। वे दोनों अपना सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए। कई मीलों तक चलने के बाद फिर से एक गांव रास्ते में पड़ा, जहां फिर से भैरव ने हीरानंद से कहा कि मेरा इस गांव में कुछ काम है जिसे पूरा करके मैं तुम्हें आगे मिलता हूं। और वह उस गांव में चला गया। हीरानंद ने फिर धीरे धीरे अपना सफर जारी रखा और थोड़ा आगे जाकर उसे खबर मिली कि उस गांव में एक आदमी को सांप ने काट लिया जिससे वह मर गया। हीरानंद यह सोच ही रहा था कि यह कैसा अजीब इत्तेफाक है कि जिस भी गांव में भैरव जाता है वहां से कोई न कोई बुरी खबर आ ही जाती है। कि तभी भैरव फिर से उसके साथ सफर में जुड़ गया। हालांकि हीरानंद अपने मन में चल रहे इस प्रश्न का जवाब भैरव से जानना चाहता था, लेकिन हिचकिचाहट की वजह से वह कोई भी सवाल भैरव से नहीं पूछ पाया। कुछ घंटों तक चलने के बाद फिर से एक गांव आया और फिर से भैरव उस गांव में चला गया। और जब तक वह वापस लौट कर आया तब तक हीरानंद को पहले से ही पता चल चुका था कि उस गांव में आग लगने की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, क्योंकि हीरानंद इस बार आगे नहीं बढ़ा था बल्कि वह उसी गांव के पास वाले मंदिर पर रुककर यह सब देख रहा था। जब भैरव हीरानंद के पास वापस आया तो इस बार हीरानंद से रहा नहीं गया और उसने भैरव से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और क्या राज है तुम्हारा कि तुम जहां भी जाते हो वहां पर कोई न कोई मर ही जाता है। हीरानंद के पूछने पर भैरव ने उसे सब सच सच बता दिया कि वह असल में यमराज का भेजा हुआ एक दूत है जिसका काम ही है लोगों की जानें निकालना। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब देखते हुए हीरानंद को उसकी बात तो सच लग रही थी, लेकिन उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने भैरव से पूछ ही लिया, बताओ अब आगे किसकी मृत्यु होने वाली है। भैरव जो काफी समय से हीरानंद के साथ चल रहा था उसे हीरानंद का स्वभाव काफी अच्छा लगा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया। अतः उसने हीरानंद को बताया कि आगे जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि जिसे तुम मिलने जा रहे हो वो वही है, और उसके मृत्यु का कारण भी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही बनोगे। यानी कि आगे हरिराम जो कि खुद हीरानंद के बचपन का मित्र है उसी की जान जाने वाली थी। यह सुनकर हीरानंद को बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसा कि भैरव ने उससे कहा था कि हरिराम की मृत्यु का कारण भी हीरानंद खुद बनेगा, इसलिए हीरानंद ने सोचा कि यदि मैं अपने मित्र हरिराम से मिलूंगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। यह सोचकर उसने हरिराम के गांव जाने का मन बदल लिया। लेकिन तभी हरिराम हाँफते हुए उसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर भैरव और हीरानंद रुककर बातें कर रहे थे। इससे पहले कि हीरानंद हरिराम से कुछ पूछ पाता वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। हीरानंद को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर
ये सब कैसे हो गया, लेकिन उसकी समझ में इतना जरूर आ गया था कि भैरव सच बोल रहा है। अतः हीरानंद ने भैरव से पूछा, आपने तो कहा था कि हरिराम की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, किंतु यह तो मुझे मिले बिना ही मर गया, ये कैसे हुआ? भैरव ने हीरानंद से कहा, उसकी मृत्यु का कारण अब भी तुम ही हो, क्योंकि इसने तुम्हें 2 गांव पहले ही देख लिया था और वहीं से ही ये तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से यह तुम्हारी जितनी तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ नहीं पाया और ना ही तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच पाया। लेकिन फिर भी ये बेचारा लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा और जब तुमने आगे बढ़ना रोककर एक स्थान पर रुककर मेरा इंतजार किया, तब यह अपनी गति से चलते हुए तुम तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच इसने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया था, जिस वजह से इसे दिल का दौरा पड़ा और यह मर गया। अपने बचपन के मित्र की मृत्यु से दुखी और यह जानकर और भी ज्यादा दुखी कि उसकी मृत्यु का कारण भी वह खुद ही है, हीरानंद बहुत रोया। हीरानंद ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने मित्र की अंतिम क्रिया समाप्त करने के बाद वह अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगा कि तभी रास्ते में जाते जाते हीरानंद के मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर उसकी मृत्यु कब होने वाली है, क्यों ना इसे भी पता कर ही लिया जाए। अतः यह जानने के लिए हीरानंद ने भैरव से विनती की कि वह उसे खुद की मृत्यु का समय और कारण बताए। भैरव को लगा कि ब्राह्मण काफी समझदार है और भैरव ने खुद भी देखा था कि कैसे हीरानंद अपने परम मित्र की मृत्यु को भी झेल गया था और कम समय में ही वह शांत हो गया था। इसलिए भैरव ने हीरानंद को बताया कि तुम्हारी मृत्यु आज से 3 महीने बाद पड़ोसी राज्य में फांसी लगने की वजह से होगी। हीरानंद अपने गांव वापस लौट आया। आदमी कितना भी विद्वान और ज्ञानी क्यों ना हो और भले ही उसे पता हो कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसे अपने मृत्यु का समय और कारण पता हो तो वह उसे रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा जरूर। अतः हीरानंद भी इस बात का पूरा ध्यान रखने लगा कि वह किसी भी कारणवश और किसी भी दशा में अपने राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अपने मृत्यु की चिंता के भय से उसे भूख नहीं लगती थी, नींद भी नहीं आती थी और अब वह बहुत ज्यादा परेशान भी रहने लगा। हीरानंद के विद्वान होने की वजह से उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक पहुंची हुई थी। अतः जल्द ही उसकी इस दशा की बात भी राजा तक पहुंच गई। अतः एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। हीरानंद को जब राजा ने दरबार में पूछा कि वह क्यों इतना दुखी रहने लगा है, तब हीरानंद ने सारी बात राजा के आगे बता दी। राजा समेत सभी दरबारियों को इस बात से काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब लोग जानते थे कि हीरानंद कभी झूठ नहीं बोलता था। इसलिए सभी ने विचार विमर्श करके हीरानंद को राजा के महल में ही सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया। राजा ने अपने ही महल में हीरानंद को रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान कमरा दिया। राजा चाहता था कि हीरानंद उसके महल में कैदी की तरह महसूस ना करे, इसलिए उसने अपने सभी नौकरों और सिपाहियों को आदेश दिया कि हीरानंद को कहीं भी आने जाने से रोका ना जाए। राजा के महल में हीरानंद अब अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करने लगा, लेकिन कभी भी वह रात को गहरी नींद नहीं सो पाता था। उसे बचपन में नींद में चलने की बीमारी थी और यह बीमारी तब ज्यादा असर करती है जब आदमी चिंता में सोए या गहरी नींद ना ले पाए। राजा के महल में रहकर उसकी यह बीमारी अब काफी बढ़ गई थी, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं था और उसे राजा के आदेश होने की वजह से कोई भी नौकर या सिपाही उसे कहीं भी आने जाने से रोकता नहीं था। और जल्द ही वह दिन भी आ गया जब उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस रात भी वह चिंता में ही सोया और नींद में उड़कर चलने लगा। चलते चलते वह महल के अस्तबल में पहुंच गया और एक घोड़े पर सवार हो गया। वह घोड़ा राजकुमार का था और राजकुमार अक्सर पड़ोस राज्य की राजकुमारी से मिलने के लिए उसी घोड़े पर जाया करता था। जैसे ही हीरानंद उस घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े ने उसे राजकुमार समझ के दूसरे राज्य में जाने के लिए दौड़ लगा दी और कुछ ही समय में वह दूसरे राज्य के महल में जाकर रुका। हीरानंद घोड़े से उतरकर उसे अपने राज्य के राजा का महल समझकर महल के अंदर घुस गया और वहां पर नींद में चलते चलते रानी के शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह जब रानी उठी तो एक पराये पुरुष को अपने कक्ष में सोते हुए देखकर वह बहुत डर गई। अतः उन्होंने तुरंत राजा को बुलाया। ये नजारा देख राजा को बहुत गुस्सा आया।
राजा ने तुरंत अपने दरबारियों को बुलवाया और दरबार में हीरानंद को हाजिर किया गया। वहां पर हीरानंद को फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई गई। हीरानंद ने राजा से अपने निर्दोष होने की सफाई देते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके महल में आ गया। जरा आप ही सोचिए कि क्या किसी की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि आपके राज्य में आकर आप ही की रानी के बगल में सो जाए। और उसके साथ घटी 3 महीने पहले की घटना और भैरव के बारे में सारी सच्चाई उसने राजा को बता दी। राजा को भी हीरानंद की बातों में कुछ तर्क लगा, इसलिए राजा ने अपने पड़ोसी राज्य से हीरानंद के द्वारा कही गई बातों की पुष्टि करवाई। तब उसे पता चला कि वह पिछले कई दिनों से पड़ोसी राजा के राज्य में मेहमान की तरह रह रहा था। अतः राजा ने फिर से दरबार बुलाया और अपनी दी गई सजा पर विचार विमर्श करने के लिए कहा। सभी चाहते थे कि हीरानंद को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते थे कि राजा की कही हुई बात का मान भी रखा जाए। काफी सोच विचार करने के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि एक कच्ची सूत की डोरी से हीरानंद को फांसी दी जाए, जिससे वह रस्सी टूट जाएगी, हीरानंद की मृत्यु भी नहीं होगी और राजा की बात भी रह जाएगी। यह फैसला सुनकर हीरानंद भी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वह सूत की डोरी से फांसी लगाने के लिए राजी हो गया। हीरानंद को कच्ची सूत की डोरी से फांसी लगाई गई। वह डोरी हीरानंद का वजन नहीं संभाल पाई और टूट गई, लेकिन टूटने से पहले पतली होने के कारण डोरी से हीरानंद के गले की एक नस कट गई और काफी खून बहने की वजह से हीरानंद की वहीं पर मौत हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इसलिए हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए और ना ही मृत्यु से पहले के जीवन को हमें अपने मृत्यु के बारे में सोच सोचकर चिंता और दुख में व्यर्थ गंवाना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो सबको मरना ही है। लेकिन मरने से पहले जितना जी सकें हमें जी लेना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से सबसे गहरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि हमें ना तो भूतकाल में और ना ही भविष्य काल में, बल्कि हमें वर्तमान काल में ही जीना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।